भारत माता की जय। देश में गैस और तेल इन चीज़ों की वर्तमान में एक न्यूज़, एक खबर और आपूर्ति में कमी होना या बाधित होना, कालाबाजी होना आम हो गई। क्या देश में कमी है? और ये युद्ध ईरान और अमेरिका का युद्ध है। 5 दिन का विराम दिया था अमेरिका ने और अभी फिर वापस शुरू हो गए। कब तक चले? और हॉर्मुज़ की जो खाड़ी है, हॉर्मुज़ जो हैं, यदि वहाँ से कुछ अच्छा नहीं हुआ तो मुश्किल हो सकता है। लेकिन सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में क्या कहा? इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। जो भी हो, सरकार तो कोशिश है कि किस तरह से इस युद्ध को बंद किया जाए या बंद कराया जाए। लेकिन ऐसी सरकारें अमेरिका की, ईरान की इतनी जिद्दी हो गई हैं कि दोनों आमने सामने कोई मानने को तैयार नहीं है। और हॉर्मुज़ नाकेबंदी से भारत की खाद्य आपूर्ति पर बहुत असर पड़ सकता है। युद्ध लंबा चलना तो बहुत सारी परेशानी होगी। इसलिए सरकार पहले से सलाह दे रही है। मध्य पूर्व से युद्ध की वजह से शिपिंग बाधित होने से भारत की खाद्य आपूर्ति पर दबाव बढ़ गया है। जैसे खेती की पैदावार घटने और खाद्य कीमतों बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पेट्रोल और डीजल की तो है ही, वो तो चल रही है। अब कब तक चलेगी नहीं बोल सकते। और कहाँ से वापस शुरू हुआ, सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन क्या होता नहीं बोल सकते। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक है। खाद्य उपभोक्ता है, यानी खाद्य को खरीदने वाला है और कच्चे माल के साथ ही तैयार उत्पादों से काफ़ी हद तक आयात निर्भर है। इसका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है और हॉर्मुज़ स्ट्रेट से होकर गुजरता, जहाँ शिपिंग बाधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं कि खाद्य आपूर्ति प्रभावित न हो और किसानों पर इसका असर न पड़े। और विशेषज्ञ कहते हैं कि मौजूदा स्टॉक आने वाले जो बुवाई के सीजन उसके लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर युद्ध लंबा खींचता है तो स्थिति बदल सकती है और मुश्किल हो सकती है। हालांकि कुछ और आइडिया लगाने वाले और आइडियाबाज बोलते हैं कि कुछ अलग हो सकता है और देसी खाद बनाओ तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन कुछ अलग हो सकता है। भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली नाइट्रोजन खाद जैसे यूरिया किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि धान और गेहूं जैसी फसलें सीधे हवा से पर्याप्त नाइट्रोजन नहीं ले पाती है। भारत हर साल लगभग 4 करोड़ टन यूरिया इस्तेमाल करता है, जिस पर सरकार सब्सिडी देती है और आपूर्ति बाधित होने से किसानों के बुवाई के फैसले प्रभावित हो सकते हैं। पता नहीं ये स्टॉक कब तक चलेगा और ऐसे में बुवाई नज़दीक आने वाली है। लेकिन बड़े अनाज उत्पादक क्षेत्र पंजाब और हरियाणा उत्तरी राज्यों में किसानों के अनुसार उन्हें दबाव महसूस अभी तो नहीं हो रहा है। वे आमतौर पर मई से यूरिया खरीदना शुरू करते हैं। फिलहाल सरकार सहकारी समिति के साथ ही उत्पादकों और वितरकों के गोदामों में खाद उपलब्ध है, लेकिन आगे की चिंता बनी हुई है। और पंजाब से विशेषज्ञ बताते हैं कि हमें नहीं पता कि अगर जंग है वो लंबी खींच गई तो आखिर स्टॉक कब तक चलेगा और किसानों को परेशानी हो सकती है। एक सरकारी आंकड़े के अनुसार 19 मार्च तक भारत के पास लगभग 62 लाख टन यूरिया का स्टॉक था और जून से सितंबर मानसून सीजन के खाद की खपत चरम पर होती है। सामान्य स्थिति में मौजूदा स्टॉक से काम चल सकता है।
और कुछ विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि अगर मौजूदा दिक्कतें जारी रही तो हालात बिगड़ सकते हैं। और पूर्व केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण सचिव सिराज हुसैन ने बताया कि खाद्य उत्पादन जरूर प्रभावित करेगा और सरकार को मानसून की फसल के लिए यूरिया और अन्य खाद की कमी के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने ध्यान दिलाते हुए बताया कि भारत के कई हिस्सों में किसान जो निर्देशित मात्रा से ज़्यादा यूरिया डालते हैं, जिन्हें पोषक तत्व उससे ज़्यादा डाले जाते हैं, जिससे फसलें सूख सकती हैं। वह कहते हैं कि ऐसे में अस्थायी कमी से वहाँ पैदावार पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जिन इलाकों में खाद का इस्तेमाल कम है वहाँ के लिए उनकी आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ फसलें ज़्यादा प्रभावित हो सकती हैं। कंपनियों के कुछ अधिकारियों ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि अगर सरकार संघर्ष है जो देशों का जारी रहा, ईरान और अमेरिका, तो सीजन के बाद के हिस्से में कमी दिख सकती है। हालांकि समय और मात्रा इस पर निर्भर करेगी कि आपूर्ति में बाधा कितने समय तक जारी रह सकती है। और प्राकृतिक गैस यूरिया जो बनाने का मुख्य कच्चा माल है, वो भारत में इसका लगभग 85% आयात ही करता है और ज़्यादातर खाड़ी देशों से ही आयात आता है। S&P ग्लोबल एनर्जी के अल्टोबन पसोनी ने कहा कि 4 हफ्ते तक आपूर्ति में आने वाली बाधा को स्थानीय उत्पादन या अन्य क्षेत्रों से आयात कर संभाला जा सकता है। इससे ज़्यादा हुआ तो चिंता बढ़ेगी। सरकार के इस महीने जारी किए गए आदेश के बाद ही भारत के खाद्य कारखानों को फिलहाल अपनी गैस की जरूरत का केवल 70% ही मिल रहा है और उद्योगों के अनुरोधी स्रोतों के अनुसार इसकी वजह से कुल कंपनियों ने उत्पादन घटा दिया है। यह भी साफ है कि आपूर्ति की कमी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, पिछले कुछ हफ्तों में वैश्विक स्तर पर भी खाद्य की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। पूरे एशिया और यूरिया और गैस दोनों दाम चढ़े बढ़े हैं। ऊंचे दाम और कम उपलब्धता की वजह से किसानों को खाद्य इस्तेमाल घटाना पड़ सकता है। हालांकि पैदावार पर तात्कालिक इसका असर सीमित रहेगा। फसल के अगले सीजन पर इस समस्या का असर बहुत कम होगा, लेकिन आने वाले सीजन में ये जोखिम बढ़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार खाद्य कीमतों की दिशा वास्तविक पैदावार के बजाय बाजार की उम्मीदों पर ज़्यादा निर्भर करती हैं। असल समस्या यह है कि कीमतें हमेशा बाजार को वास्तविक स्थिति से तय नहीं होती, उम्मीदें भी इससे बड़ी भूमिका निभाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में घरेलू उत्पादन जो हैं बढ़ाने और आयात स्रोतों में विविधता लाने के कदम उठाए ताकि कुछ देशों की निर्भरता कम की जा सके। और कृषि नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से खाद के समान और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। इस संकट के सरकार का सब्सिडी बोझ भी बढ़ सकता है, क्योंकि वैश्विक कीमतें ऊंची होने से किसानों को नियंत्रित दरों का खाद उपलब्ध कराना महंगा पड़ेगा। अब इस तरह निर्भर करता है कि ये संघर्ष कितने दिन तक चलता है, युद्ध यानी जो ईरान और अमेरिका का। और विशेषज्ञों का यही कहना है कि अगर शिपिंग सामान्य गति से फिर शुरू हो जाए तो आपूर्ति श्रृंखला कुछ ही हफ्तों में स्थिर हो सकती है और किसानों के लिए राहत की खबर होगी और देश के लिए भी राहत की खबर होगी। तो इस प्रकार से ये युद्ध है वो जल्दी समाप्त होना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। विश्व में शांति हो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।